महीनों से सांसें थाम कर सन्न बैठा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस का वो कहर देखा कि जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाला महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम हैं, लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उधर सरकार सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। महाराष्ट्र में सोमवार से 5 लेवल्स में अनलॉक होने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग लेवल में है। मुंबई की अगर आप बात करें तो लेवल 3 में है, जिसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो दोपहर 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रह पाएगी। उसके साथ साथ जिम, सैलून और ऐसी कई चीजों को राहत देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकल बॉडीज खुद इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेन में प्रवास करने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि वो लेवल 3 में अलाउड है। तो ऐसा देखा जाएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और हो सकता है कि सब जगहों पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सामान्य ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटी शुरुआत है। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। संक्रमण की स्थिति के लिहाज से ही अनलॉक का 5 लेवल तैयार किया गया है और सभी जिलों में रियायतों का दायरा भी इसी आधार पर तय होगा। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। अनलॉक के 5 लेवल का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को ही बनाया गया है, यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। पूरे महाराष्ट्र को 5 कैटेगरी में बांटने का काम किया है। एक कैटेगरी वो है जहां पे पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है और बेड ऑक्सीजन जो है वो 25% से कम ऑक्यूपाइड है, वो पहली कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी है जिसमें 5% से कम है लेकिन बेड ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इसी तरह से 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार को लेकर अनुमति दी गई। जो शादी ब्याह है उसको लेके भी 100 तक की मर्यादा रखी गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल महाराष्ट्र में हालात काबू में है। 19 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 68,631 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 5 जून को यह आंकड़ा 13,659 रहा। इसी तरह कोरोना से मौत के आंकड़े नीचे हैं। 24 मई को 1,320 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 जून को 300 लोगों की जान गई। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुकड़ों में ही सही महाराष्ट्र को बंदिशों से फिर से आजादी मिलने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र में जो 5 लेवल्स बनाए गए हैं अनलॉक के, वो क्या हैं, किस किस लेवल पर कौन कौन सी और किस तरह की छूट होगी। सबसे पहले लेवल 1 की बात करेंगे, जहां पर कोरोना संक्रमण दर 5% से कम होगी। तो वहां पर छूट दी जाएगी। ऑक्सीजन बेड्स, शर्तें जो रखी गई है लेवल 1 में, उसमें यह है कि ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे होने चाहिए। तो यहां पर छूट होगी। पूरी तरह से हट जाएगा लॉकडाउन। यहां पर हर तरह की पाबंदियां हट जाएंगी और इसको भी कैटेगराइज किया गया है। बिना पाबंदी के ही लोकल ट्रेन भी वहां पर चलेगी। किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होगी। ठाणे समेत 18 जिले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की पाबंदियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये लेवल 1 का जिक्र हम कर रहे हैं। इसी तरीके से लेवल 2 की बात करते हैं, जहां पर कोरोना संक्रमण दर 5% से कम है। ये लेवल 2 की बात है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 यानी अलग अलग लेवल में अलग अलग चीजें रखी गई हैं। ऑक्सीजन बेड 25% से 40% भरे होंगे। ऐसे जिलों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। ये छूट यहां पर दी गई है। मॉल्स और थिएटर्स यहां पर सिर्फ 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल पाएंगे। लोकल ट्रेन आम जनता के लिए फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि डर यहां पर फिर से संक्रमण फैलने का हो सकता है। कोरोना संक्रमण दर अब इसी तरीके से लेवल 3 का जिक्र करेंगे, जहां पर 5% से 10% कोरोना संक्रमण दर है। यहां पर
किस तरह की छूट दी गई है और इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं उसका जिक्र करते हैं। यहां पर ऑक्सीजन बेड 40% से ज्यादा भरे होने हैं और जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली होंगी। इसके बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। सिर्फ इतनी सी सीमित छूट दी गई है। गैर जरूरी सामानों की दुकानें वीकेंड में ही खुलेंगी, ये भी इसमें शर्त रखी गई है। मॉल बंद, थिएटर बंद। धारा 144 पूरी तरह से बहाल रहेगी। ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और लेवल 4 की बात करेंगे। संक्रमण दर 10 से 20% और इसमें क्या क्या और शर्तें हैं उसका जिक्र भी करते हैं। ऑक्सीजन बेड 60% से ज्यादा भरे हों और यहां पर जरूरी सामानों की दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुलेंगी। और इसके बाद लेवल 5 का जिक्र कर लेते हैं जहां पर दर 20% से ज्यादा है और यहां पर दूसरी बड़ी शर्त जो रखी गई है वो ये है कि ऑक्सीजन बेड 75% से ज्यादा भरे हो।